कास्टिग्लियानो थ्योरम, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। गेट के लिए बात करें, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे एक्सी हो, ठीक है। सिविल का तो मेरे को उतना आइडिया नहीं क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। हम एमई और एक्सी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिविल के लिए भी होगा, सिविल का हम कास्टिग्लियानो थ्योरम, ठीक है। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दे, अरे यार क्या बन गया, ओवरव्यू इसका दे देता हूँ, ठीक है। क्या है ये कि देखो, ये हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी है कुछ, ठीक है। आखिर ये डिफॉर्म हुआ कैसे, यहाँ पे इसका कचूमर बना कैसे, कोई लोड लगा होगा तब ना। पहले ये ऐसे था, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है, ये यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्म हुआ। Obviously this force has done this, and this deformation due to this force, because you have done some work, is stored in the form of potential energy in the material, and this potential energy is called strain energy, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देखो, ये जो है बल्ज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कुछ और फोर्स लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे हो सकता है ट्विस्टिंग आया हो, टॉर्क, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हो, जिसके कारण थोड़ा ट्विस्ट हो गया हो सकता है कहीं बेंडिंग मोमेंट आया हो, ठीक है। तो अंडर वेरियस लोडिंग, अंडर मल्टीपल लोडिंग कंडीशंस, राइट, क्या हो रहा है, कहीं बेंडिंग कहीं बेंडिंग लग रहा है, कहीं टॉर्शन लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट सी है, ये टॉर्शनल मोमेंट यहाँ लग रहा है टी डी, पॉइंट डी है, ठीक है। सो all of these loads will deform the body in some or other way. Force will try to push or pull, axial load जो है उसको lateral longitudinal direction में करेगा, ठीक है। जो बेंडिंग और ट्विस्टिंग है, इसको बेंड या ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसे होगा क्या, इसे होगा ये बॉडी डिफॉर्म होगा। बॉडी डिफॉर्म होगा, किसके कारण डिफॉर्म हो रहा है, इन सब के कारण, ठीक है। तो इन सब के कारण बॉडी डिफॉर्म होगा, तो देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी stored in the body, क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी, राइट। एंड नाउ कास्टिग्लियानो theorem comes into the picture, that partial derivative of total strain energy due to all loads, ठीक है, in a structure, not only in a structure or any component with respect to any force at a point. Let's suppose this is a force P. Let's suppose this is a force P acting at point B. So we name it as PB. This is PA, PB, MC, TD. ठीक है. Del U by del PA will give me XA. ठीक है. और यहाँ से तुमको दिख भी रहा होगा, फील कराने का अगर कोशिश करें, नहीं छोड़ दो, यहाँ से ज़्यादा फील करने के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। del u by del p b will give me xb, ठीक है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to load acting at that point. Remember, the load should be acting only at that point. And then what is this? This is a deflection
not xb, it should be yb because it is in y direction. Load should be point load at that point जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। मान लो जैसे हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ठीक है, और मेरे को इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये जो लोड है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, इस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यही ना। तो इस पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट कहें या ये कहें, हाँ, इस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सबको याद भी होगा PL3/3E आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं जब ये जो लोड है इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो कि इस पॉइंट पे नहीं पूरे स्पैन में है, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लोड लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं डमी फोर्स, ठीक है। बाद में उसको जीरो कर लेंगे, सवाल करेंगे, अपने आप क्लैरिटी आएगा, ठीक है। डेल यू बाई डेल एन सी बेंडिंग मोमेंट है, इसके कारण बेंडिंग एंगल आएगा, ठीक है, या स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है। डेल यू बाई टॉर्शनल मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स। वो बहुत सिंपल थ्योरम है, ठीक है। अब